दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे उपकरण पर काम करना शुरू कर दिया है जिससे डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में भारत की पकड़ पहले से बहुत अधिक हो चुकी है और भारत की उभरती डिफेंस इंडस्ट्री जिस तेजी से कामयाबी हासिल कर रही है उससे दुनिया के कई देश अब भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए अपने हाथ को भारत की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले गुयाना ने भारत से डोनियर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील को फाइनल किया है। इसके अलावा अब जो भारत करने जा रहा है उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि जो पाकिस्तान के पास एडवांस J-17 थंडर एयरक्राफ्ट है उसके इंजन भारत खुद तैयार करने जा रहा है। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि यह एक लाइटवेट सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में जो कामयाबी मिल रही है उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने अभी ग्लोबल मार्केट में उभरना शुरू ही किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा तैयार किया जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी को देखकर दुनिया के कई देश जैसे रूस, जर्मनी और फ्रांस से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार को खरीदने के बजाय भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत में जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी जर्मनी, रूस और फ्रांस जैसे देशों से बेहतर होने के साथ साथ साउथ अमेरिकी कंट्री गुयाना और आर्मेनिया जैसे देशों के लिए भी अफोर्डेबल है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि पाकिस्तान के पास जो एडवांस J-17 सिंगल इंजन वाले थंडर एयरक्राफ्ट इस समय मौजूद है उसमें जिस इंजन का इस्तेमाल होता है अब उसे भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड कंपनी इसे बनाने पर काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें RD-33 इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसके डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रूस के साथ एक AOD एग्रीमेंट भी कर लिया है। अगर पाकिस्तान के पास मौजूद J-17 थंडर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान ने अपने दोस्त देश अजरबैजान से खरीदा है, लेकिन जो इसमें एडवांस पावर वाले इंजन का उपयोग किया गया है उसे भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डेवलप करने पर कार्य कर रही है, जो कि भारत की बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान में J-17 एयरक्राफ्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी को अजरबैजान से लिया था, लेकिन इसे बनाने में पाकिस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और चीन के 6 गुरु ने मिलकर काम किया था। हालांकि यह एयरक्राफ्ट भले ही इंडियन एयरक्राफ्ट की तुलना में उतना योग्य नहीं है, लेकिन इसमें जो RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो काफी ज्यादा पावरफुल और एडवांस है। जहां इस इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी रूस के पास मौजूद है और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के रिलेशंस काफी ठीक ठाक है, जिससे रूस ये टेक्नोलॉजी भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी को देने के लिए तैयार हो गया है। और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रूस के साथ एक एग्रीमेंट भी कर लिया है, जिसमें रूस भारत को वह सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा जो कि RD-33 इंजन को बनाने में इस्तेमाल होती है। दरअसल 1 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से भारत की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को RD-33 इंजन तैयार करने के लिए $650 मिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट को सौंपा गया था, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को और मजबूती देने के लिए इन इंजन की काफी ज्यादा जरूरत है। जहां इन इंजन का इस्तेमाल भारत में तैयार किए जा रहे M29 फाइटर जेट में किया जाने वाला है। हालांकि देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के लिए RD-33 इंजन डेवलप करना एक चैलेंज भरा काम साबित हो रहा था, क्योंकि इसे डेवलप
डेवलप करने की टेक्नोलॉजी अभी तक भारत के पास नहीं थी, लेकिन अब इसकी टेक्नोलॉजी को रूस से लेकर इसे खुद इंडिजिनियस तौर पर भारत में डेवलप करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, यदि हम चाहे तो इस इंजन को डायरेक्टली रूस से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि हम रूस से इस इंजन को खरीदते हैं तो इसकी जो रिपेयरिंग है वह भारत में नहीं हो पाएगी और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, जबकि इसे भारत में खुद तैयार किए जाने से इसकी रिपेयरिंग भारत में हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम लगने वाली है। खैर, यदि इस रिपोर्ट को देखें तो इसके मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को लगभग 100 इंजन बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जहां इस इंजन को लगभग 5 फेज में डेवलप किया जाएगा, जिसमें से पहले 3 फेज की डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों साथ साथ की जाएगी, जबकि 5वें फेज में जो डेवलपमेंट होगी उसमें जो मटेरियल्स इस्तेमाल होने हैं उसको भी रूसी देने वाला है और भारत में इस इंजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो इससे भारत को 2 बड़े फायदे होंगे। पहले की बात करें तो इस इंजन का इस्तेमाल भारत अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकेगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो वैसे चीन भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है और ऐसे में भारत के पास एडवांस फाइटर जेट और वेपन होना काफी ज्यादा जरूरी है। और दूसरे फायदे की बात करें तो वह भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ में दिखने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया, साउथ अमेरिका के गुयाना और कुछ यूरोपीय कंट्रीज भी भारत से हथियारों की सप्लाई चाहती हैं। तो ऐसे में भारत को अपनी डिफेंस प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाल ही में गुयाना की तरफ से एयरक्राफ्ट एक्वायर करने के लिए $23 मिलियन का ऑर्डर भी भारत को रिसीव हो चुका है। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट के लिए खुद से RD-33 जैसे इंजन को तैयार करके उसे एयरक्राफ्ट में यूज करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि भारत में जो इस समय अर्जुन टैंक्स डेवलप किए जा रहे हैं उसकी डिमांड ऑलरेडी अफ्रीकी देशों में चल रही है, क्योंकि भारत जो अर्जुन टैंक्स बना रहा है वह पूरी तरह से AI पर बेस्ड है, जिससे यह ऑटोमेटिक किसी भी टारगेट पर फायर कर सकता है और इसी के कारण किसी भी देश के टैंक भारत में तैयार किया जा रहे। भारत जिस तरह से डिफेंस के मामले में अपनी पहचान बना रहा है, उससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा देश डिफेंस के मामले में भारत पर आत्मनिर्भर होने वाले हैं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है? जिस तरह से भारत डिफेंस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल कर रहा है, उससे आने वाले समय में भारत नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री बन पाएगा या नहीं? भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।